सर ऐसा है कि वीकेंड कर्फ्यू हमारे जो एक्सपर्ट हैं पहले उनकी राय जो पूरा ये है कि जुट बैठ के देखे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बाकी जो हमारे मजदूर हैं हमारे इनका भी देखना चाहिए। देखो हम इनके साथ जुड़े हैं, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है सर, इनका क्या हाल है पहले देखो, इनका क्या हाल हुआ, इनका भी देखना चाहिए। स्कूल कॉलेज बच्चों का देखो क्या हो रहा है घर में। स्कूल तो जो बंद है सर 26 तारीख तक। बच्चों की वो पढ़ाई तो हो नहीं रही है ना सर। जो स्कूल में करना था उन्होंने, जो उनका रूटीन था घर में, वो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक तो है आप सर। सहमत नहीं है वीकेंड कर्फ्यू के? नहीं सर, ऐसा देखो जो हालात चल रहे हैं वीकेंड बीच में, ऐसा देखो ना बीच में रोक रोक के करो। आप देखो आप क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हालात बीमारी कैसे फैल रही है। ये जो एक नाइट तरफ तो सर ऐसे घर में बैठा रहे हैं, ठीक है घर में बैठ के करो। और यही हमारे जो मुखिया हैं ये घर घर जाके अब इकट्ठ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। पहले तो इनको रोक लगना चाहिए कि आप अपने आप को पहले घर में बैठाओ। रैली हुई, हाँ जी। रैली हाँ, वगैरह भी है। रैलियाँ जो रैलियाँ वगैरह कर रहे हैं कहीं भी, जो अपनी सभा कर रहे हैं कहीं भी कर रहे हैं, आप ग्रुप में चल रहे हैं सारा देखो ना। दूसरों को आप दो बंदों के दूरी बना रहे हैं और आप इतने ग्रुप में रह रहे हैं, देखो ना आप। अच्छा, ये जो अब नाइट कर्फ्यू है, इसको आप कैसे देखते नहीं, हैं? नाइट कर्फ्यू तो देखो नाइट में कौन चल रहा है। जो नाइट में तो वही चलेगा जो मजबूर है। ठीक है सर, हर कोई नाइट में नहीं जाता है, इतनी ठंड में कौन निकल रहा है नाइट में। जो क्लब में ये हैं इनको भी कोई बंदा जाता है इनमें। जो बड़े बड़े लोग होते हैं वही जाते हैं, आम आदमी जो बेचारा धरती से जुड़ा हुआ वो नहीं जाएगा। तो मतलब आपका मानना नहीं, ये है नाइट कि कर्फ्यू तो नाइट नहीं होना कर्फ्यू चाहिए, उससे उससे तो कोई फायदा ही नहीं है जी, उससे तो फायदा नहीं है। रात को आप कर्फ्यू लगा रहे, दिन में आप भीड़ इकट्ठी कर रहे हो, उसका क्या फायदा जी। जी, मेरा नाम अनिल कुमार है। अनिल जी, हाँ जी। आप एक युवा हैं। जी। आपकी हम राय जानना चाहेंगे कि जैसे सरकार कोरोना के रूटीन में केस बढ़ रहे हैं आप दिन प्रतिदिन, सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाया हुआ है। जी कितना वाजिब मानते हैं आप नाइट कर्फ्यू को? सर, नाइट कर्फ्यू का देखो कोई मतलब तो है नहीं। पहली बात ये कि रात में कौन निकलता है। जिसको अगर इमरजेंसी पड़ी है, कोई बीमार है या कोई ज़्यादा इमरजेंसी की वजह ही कोई निकलता है रात को, नहीं तो वैसे तो ठंड में कौन जाता है। ठीक है, तो नाइट कर्फ्यू का तो कोई मतलब है नहीं। ये तो बस दिखावा होगा, एक बेवकूफ़ बनाने वाला काम है। आपको लगता नहीं कि सरकार को वीकेंड कर्फ्यू लगा देना चाहिए? सर, उससे भी क्या, वो जो गरीब बंदा है जो रोज़ कमा रहा है रोज़ खा रहा है, उसका सोचो वो क्या करेगा बेचारा। आप तो लगा दोगे, पर वो बेचारा क्या करेगा जो रोज़ कमा रहा है। रोज़ रेडी वाले अपना सामान तैयार करके ले आते हैं, वो बेचारों का नुकसान हो जाता है। आप 5 बजे दौड़ा दोगे, 5 बजे उनकी दुकान लगती है, तो वो उनके बारे में सोचे ना। वो सरकार जैसे अब कुछ अगले महीने से पंजाब में चुनाव हैं, यूपी में चुनाव हैं, तो क्या आप एक युवा होने के नाते आप क्या सरकार को कहना चाहेंगे कि भाई कोरोना प्रोटोकॉल का किस तरह से ध्यान रखें? सर, कोरोना काल का देखो, चुनाव तो जहाँ हो गए वहाँ तो कोरोना होगा नहीं। ठीक है, सीधी सी बात है। अगर चुनाव आ गया तो कोरोना नहीं है, जैसे ही चुनाव ख़त्म वैसे ही कोरोना शुरू हो जाता है। तो ये तो बस लोगों को बेवकूफ़ और दुखी करने का काम है, और तो कुछ नहीं। बाकी सरकार का क्या कहना है, सरकार तो पता ही है सभी को क्या हाल मेरा है। नाम सुरेंद्र कुमार है जी। सुरेंद्र जी, जैसे कोरोना के दिन प्रतिदिन केस बढ़ते जा रहे हैं हम्म। और सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाया हुआ है, कितना कुछ वाजिब मानते हैं आप नाइट कर्फ्यू को? मेरे हिसाब से तो बात ये बन रही है भी जे पब्लिक अपने आप में मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन करे, वो इससे भी ज़्यादा बेहतर रहेगा, कर्फ्यू से भी ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो पब्लिक ਨੂੰ एक दूसरे को जागृत करना चाहिए भी मास्क और सोशल डिस्टेंस वो सबसे ज़रूरी है। तो ये नाइट कर्फ्यू का मतलब कोई आपकी नज़र में क्या महत्व है? नाइट में तो कोई ज़्यादा पब्लिक बाहर ही नहीं आती, कोई इमरजेंसी में कोई मजबूरी में बाहर निकलता है, उसका तो कोई ज़्यादा। और आने वाले दिनों में चुनाव है पंजाब में, हाँ हाँ। तो सरकार ने वैसे तो प्रतिबंध लगा दिया है रैलियों पे और ये साइकिल रैली, रोड रैली, फिर भी आप सरकार से क्या आग्रह करेंगे कि चुनाव में किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए आम जनता ताकि कोरोना ना फैले? ऑनलाइन ही प्रचार हो, कट की बजाय ऑनलाइन ही अगर प्रचार हो रहा है टीवी में या हो रहा, वो सबसे बेहतर रहेगा। उसमें गैदरिंग नहीं होगी, इकट्ठ नहीं होगा और बीमारी नहीं बढ़ेगी। पुरिंदर शर्मा। शर्मा जी, जैसे दिन प्रतिदिन कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हाँ हैं, जी। राज्य सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाया हुआ है। हाँ जी। हाँ जी। आपकी अपनी निजी राय क्या है कि नाइट कर्फ्यू कितना कामयाब है कोरोना को भगाने में, और आपकी खुद की निजी राय क्या है?
सर रात को देखो वही ठंड बहुत हो जाती है, मेरे हिसाब से तो रात को लोग कहाँ निकलते होंगे, ठीक है ना जी। ये तो सरकार को यही चाहिए कि दिन में थोड़ा कंट्रोल करे, जो जैसे चलो काम के लिए जो बंदा मार्केट में आया तो ठीक है, जो वैसे ही घूम रहा है आवारागर्दी के लिए घूम रहा है तो उस पर थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए उनको, तभी कोई एक्शन हो सकता है। अभी कोरोना को कंट्रोल तभी हो सकता है, ऐसे तो कोई फ़ायदा नहीं है। आने वाले दिनों में 2 महीने बाद चुनाव हैं यूपी में, पंजाब में, हरियाणा के निजी नज़दीकी भाई है पंजाब। हाँ जी। आपकी क्या मानते हैं कि भाई चुनाव इतने पीक कोरोना है, चुनाव इस समय उचित है क्या? सर कोरोना मेरे इससे हिसाब से फैलेगा? तो उसको टालना चाहिए जी। फिलहाल तो जो देखो सरकारें अभी तो जो दुकानदार हैं उनको तो बोल रही है कि 5 बजे दुकानें बंद कर दो, 6 बजे बंद कर दो। जब इलेक्शन होंगे वहाँ तो इतना रश होगा तो कोरोना तो वहाँ फैलेगा ना सर। अब कस्टमर है यहाँ, 2 कस्टमर आने से थोड़ी कोरोना फैल जाएगा। ये है। भावेश। भवेश, आप युवा हैं, हाँ आपकी जी। युवा सोच के मतलब मेरा एक सवाल है। सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाया हुआ है और कोरोना के दिन प्रतिदिन केस बढ़ते जा रहे हैं, तो आपकी अपनी निजी राय क्या है कि नाइट कर्फ्यू कितना वाजिब है लगाना? देखिए, अगर हम नॉर्मल सोचें तो हमें तो ये है कि अगर नाइट कर्फ्यू लगाएंगे, जैसे कि लगता है कि सर्दियों का समय है ना, और लोग भी कम बाहर निकलते हैं, तो ऑफ कोर्स इतना फर्क तो नहीं पड़ा होगा केसेस में या कह लो कि संक्रमित में, है ना। बट अगर अब हमें पता है कि ओमिक्रॉन है, ज़्यादा फैलता नहीं है, जो हमें अभी WHO से और बाकी सूत्रों से भी पता चला है, तो अब पूरा कर्फ्यू तो लगा नहीं सकते। देखो दोबारा सब कुछ बंद करें, ठीक है, सारी चीज़ें बंद हों हैं, और फिर लोगों ने भी काम करना है, लोगों ने खाना भी खाना है, तो वो कैसे हो पाएगा। तो इसलिए सब लोग अपनी सेफ्टी रखें, मास्क पहने और डिस्टेंस बनाए रखें। मतलब रात का कर्फ्यू का कोई औचित्य नहीं नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं है। अगर वो ना भी लगाएंगे तो फिर भी मेरे हिसाब से सब नॉर्मल ही रहेगा, ठीक है ना। आने वाले दिनों में हाँ अभी जी। चुनाव है हाँ यूपी जी। में, पंजाब में, 5 राज्यों के क्षेत्र में। आपको नहीं लगता कि इस कोरोना काल में चुनाव कराना, आप क्या मानते हैं, ठीक है? मुझे ये लगता है कि सरकार को एटलीस्ट ये कदम लेना चाहिए कि ये चुनाव को थोड़ा पोस्टपोन कर देना चाहिए। इससे क्या होगा कि अभी फिलहाल अभी रैलियां तो उन्होंने बंद कर दी हैं, ठीक है ना, तो एटलीस्ट लोग इकट्ठे नहीं होंगे, एकजुट नहीं होंगे, तो उससे ये सक्रिय मत थोड़ा रुक जाएगा और थोड़ा फैलने से भी कम होगा। तो ये हमारे देश को ज़रूरी है ये करना, एटलीस्ट चुनाव पोस्टपोन किए जाएं। ये अपना नाम बताइए। नाम MR वर्तिया। वर्ती जी, सरकार ने, राज्य सरकार, चाहे हरियाणा हो चाहे पंजाब हो, सबने नाइट कर्फ्यू लगाया और कोरोना के केस दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। तो आपकी अपनी निजी राय क्या है कि नाइट कर्फ्यू लगाने से कोरोना कितना खत्म होगा? नाइट कर्फ्यू का कोई औचित्य ही नहीं है। रात को कहाँ कोरोना फैलता है? रात को ये तो गवर्नमेंट का जो है प्रोपेगेंडा है लोगों को परेशान करने का। रात को कहीं कर्फ्यू का कोई मीनिंग नहीं है, दिन में सारा कुछ होता है। गवर्नमेंट की, इनकी पॉलिटिशियंस की रैलियां हो रही हैं, वो सारे जो है धरने हो रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं इनकी, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ पब्लिक के लिए प्रॉब्लम है। इन माय ओपिनियन दिस इज़ दी ओनली प्रोपेगेंडा। एमरिकॉन अगर आ रहा है, WHO की रिपोर्ट ये है कि वो इतना डेंजरस नहीं है, इतना डेंजरस नहीं है। अभी भी कल की न्यूज़ है कि दिल्ली में जो है 98% जो है ये है ऑक्सीजन के बेड खाली पड़े हुए हैं, 97% दूसरे बेड खाली पड़े हुए हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो है गवर्नमेंट का अपना कोई निहित स्वार्थ है या पॉलिटिकल पार्टियों का जो इस ढंग से। आपका मानना ये है कि ओमिक्रॉन खतरनाक नहीं खतरनाक है, पब्लिक को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। सारी चीज़ें जो है पॉलिटिशियन लोग अपने लिए सारी चीज़ें कर रहे हैं, बाकी पब्लिक के लिए सारी पाबंदियाँ हैं, अपने लिए इनके लिए कोई पाबंदियां नहीं है। तो ये उनको अपने अंदर झांकना चाहिए, अपने अंदर देखना चाहिए कि हम क्या पब्लिक के लिए ठीक कर रहे हैं। पब्लिक के नुमाइंदे हैं, पब्लिक को। अभी फरवरी में चुनाव होने हैं 5 राज्यों के। यस। तो आपका क्या मानना है कि कोरोना काल में चुनाव कराना ठीक है? कोरोना, अगर इसको कोरोना काल मानते हैं तो चुनाव कराना बिल्कुल ठीक नहीं है, ठीक है। अगर कोरोना काल नहीं है, जैसे मैं अभी बता रहा था कि कोई अमेरिकान का कोई ज़्यादा खतरा नहीं बताया गया है, ज़्यादा खतरा नहीं बताया गया है, तो चुनाव जब पब्लिक सारे वर्किंग सारे काम करें, तो पब्लिक सारी काम करे तो चुनाव भी करवा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सिर्फ चुनाव कराएं और पब्लिक के लिए सारा खतरा है। दुकानें बंद हैं, लोगों के रोजगार बंद हैं, 50% जो है लोग दफ्तरों में जाएंगे, ठीक है। सरकारी लोगों को तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्राइवेट लोग जो रोज का कमाते हैं, रोज का खाते हैं, उनको फर्क पड़ता है ना। या तो गवर्नमेंट उनको जो है कोई हेल्प करे, तब तो ठीक है। अपने पॉलिटिकल, अपनी पावर के लिए, अपनी कुर्सी के लिए सब कर रहे हैं, बाकी सब नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो ये गलत है जो भी है।
मेरा नाम पवन कुमार है। पवन जी, जैसे ही कोरोना के दिन प्रतिदिन केस बढ़ रहे हैं हाँ जी, और राज्य सरकारों ने नाइट कर्फ्यू लगाया है, बिल्कुल तो लगाया हुआ। आपको आपकी अपनी निजी राय क्या है कि नाइट कर्फ्यू से कोरोना कितना भागेगा और कितना बचाव रहेगा? देखिए, सरकार ने जो नाइट कर्फ्यू लगा रखा है इसका कुछ बेनिफिट्स है भी और कुछ नहीं भी। बेनिफिट्स तो ये है कि जो कई शरारती तत्व या कई ऐसे लोग होते हैं जो वैसे आवारा घूमते हैं या जिनको शाम को घूमना ज़्यादा पसंद है, उनके लिए बैन है। बाकी तो आजकल जैसे सर्दी का माहौल है, दुकानें जल्दी बंद हो जाती है, सब लोगों को पता भी मार्केट बंद है तो बाहर जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं। तो इस हिसाब से कंट्रोल भी है, बढ़िया ही है वैसे इस मेरे नज़रिए में। ये आपको वीकेंड कर्फ्यू लगाना कितना सहमत मानते हैं? अगर आने वाले दिनों में जैसे केस बढ़ रहे हैं और सरकार वीकेंड कर्फ्यू लगाती है, हाँ तो जी, उसको आप कैसे देखते हैं नज़र में? क्या वीकेंड देखिए, कर्फ्यू लगना चाहिए? नहीं ऐसा अभी देखो, ऐसी कोई क्रिटिकल कंडीशन तो आई नहीं। अभी पीछे साल 1.5 साल पहले जब ये ज़्यादा फैला था तो लोगों को सबको नॉलेज होगी, अवेयर है इस मैटर से भी कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो अभी इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की लोड़ नहीं है क्योंकि सबके रोज़गार अभी दोबारा नए चालू हुए हैं। अगले 2 महीने बाद चुनाव हैं 5 राज्यों में। हाँ जी, हमारे हरियाणा के नज़दीकी पंजाब भी है। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कि कोरोना काल में वो चुनाव उचित है कराना? नहीं, ऐसा है, अगर उन स्टेट्स में वैक्सीन वगैरह प्रॉपर लग चुकी है सभी को और एज पर हमारे साइंटिस्ट या डॉक्टर हैं जिनकी ओपिनियन ये है कि भी आफ्टर वैक्सीन ये इतना नहीं स्प्रेड होता हमारे आपस में, तो अगर सेफुली है तो करा सकते हैं। अगर इससे लगता है भाई फिर भी फैलता है तो बिल्कुल फिर ये नहीं होना चाहिए और इलेक्शन। रैलियों पे और ये जो रैलियां हैं, पद यात्रा है हाँ या जी, डोर हाँ टू जी, डोर कैंपेन है, हाँ जो जी, चुनाव में होंगी अभी, हाँ जी। लगता नहीं इससे कोरोना फैलेगा? देखिए, रैलियां तो वैसे होनी ही नहीं चाहिए ऐसे, जबकि कोरोना काल चल रहा है और रैलियों से ही सबसे ज़्यादा इसको फैलने का खतरा है क्योंकि जितनी पॉपुलेशन गैदरिंग ज़्यादा होएगी इकट्ठी तो उसमें तो फैलेगा ही। अब हम ये नहीं कह सकते किसको वैक्सीन लगी है किसको नहीं लगी है और कौन इन्फेक्टेड पर्सन है। एक इन्फेक्टेड पर्सन कईयों को इन्फेक्टेड कर सकता है उस रैलियों में। तो रैलियां तो बैन होनी चाहिए, सबको पता है कौन कौन सी पार्टी है और सब बंदों के अपने माइंड है, उस मतलब हिसाब से वोटिंग करनी है। डिजिटल तरीके से हाँ, रैली? डिजिटल हुए आजकल प्रचार के बथेरे माध्यम है, मीडिया है, न्यूज़पेपर है, ऑनलाइन वगैरह सब कुछ है आजकल। तो रैलियों का तो कोई बनता नहीं अब हिसाब किताब इतना। संदीप कुमार है। संदीप जी, आप युवा हैं, अभी सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगा रखा है, हाँ जी, मतलब 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का। हाँ जी, हाँ जी। कितना सहमत हैं आप इससे कि कोरोना इससे निकलेगा, कोई फर्क पड़ेगा? नाइट कर्फ्यू का मेरे हिसाब से तो कोई ज़्यादा खास फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि रात को तो लोग घर पे ही रहते हैं और ऊपर से ठंड भी है। तो मेरे हिसाब से नाइट कर्फ्यू ज़्यादा सही नहीं है। अभी आने वाले 2 महीने फरवरी मार्च में चुनाव है। हाँ जी, अपने हरियाणा के नज़दीकी पंजाब राज्य भी जहाँ चुनाव है, हाँ जी। तो आपको क्या, आपकी अपनी निजी राय क्या है कि कोरोना जैसे फैल रहा है, ये चुनाव कराना इस समय ठीक है? चुनाव तो चलो ठीक है लेकिन जैसे इनकी बड़ी बड़ी रैलियाँ होती हैं उसमें भीड़ इकट्ठी होती है, इसमें ज़्यादा कोविड फैलने का खतरा है। तो रैलियाँ ना हो, इलेक्शन हो जाए वैसे। मतलब मेरा कहने का मतलब यही है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ एक जगह इकट्ठी ना हो और रैलियाँ ना हो और इलेक्शन हो जाए। का अपना शुभ नाम क्या है जी? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, हाँ जैसे कोरोना फैल रहा है हाँ जी, और सरकार ने रात को कर्फ्यू लगाया हुआ हाँ है, जी, नाइट कर्फ्यू। नाइट के 6 बजे तक। आपकी अपनी निजी राय क्या है कि इसको लगाने से क्या कोरोना बंद हो जाएगा? कोई कोरोना बंद नहीं होता। कर्फ्यू जो रात को लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए मोदी, क्योंकि दुकानदारों की कोई कमाई नहीं हो रही। ठीक है जी, दुकानदार कैसे खाएंगे? इससे 6 बजे तक तो बंद हो जाती है तो दुकानदार तो मर गए। तो मोदी साहब से रिक्वेस्ट है कि इसको बढ़ाया जाए। अच्छा, अब आने वाले 2 महीने बाद सर 5 राज्यों के चुनाव हैं। हाँ जी, हाँ जी, हमारे हरियाणा के नज़दीक लगते ही पंजाब भी है। तो आपकी अपनी निजी राय क्या है कि कोरोना, एक तरफ सरकार कह रही है कि कोरोना बहुत फैल रहा है, वहीं चुनाव हो रहे हैं, हाँ जी। तो क्या चुनाव इस समय कराना ठीक है? आज का जो चुनाव है डिजिटल होते हैं, डिजिटल चुनाव है। जो चुनाव है वो फोन से हैं, जाके नहीं है, ये गलत बात है।
गरीब के पास डिजिटल नहीं है, फोन नहीं है, तो कैसे डालेगा? क्यों जी? तो आपका मानना है कि इससे कोरोना फैलेगा? किससे? अगर चुनाव कराते नहीं, हैं चुनाव में कहते हैं भीड़ नहीं होनी चाहिए, सबको डिजिटल होना चाहिए। डिजिटल होना चाहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।